हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने महाराज भरत की जो कहानी सुनी थी, महाराज भरत, और फिर उनके उसके बाद जब उनका पुनर्जन्म हुआ था एक हिरण के रूप में। आई थिंक थोड़ा सा लैग आ रहा है शायद कंप्यूटर पे मेरे ख्याल से। सो लेट्स, आई होप इट जस्ट गेट्स रेक्टिफाइड ऑटोमेटिकली। इट्स ट्रबलिंग मी आल्सो अ लिटिल बिट। तो इसके आगे की कहानी जो है थोड़ी सी गूढ़ है। मैं आज थोड़ी टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ कि वेदर आई विल बी एबल टू जस्टिफाई टू दिस स्टोरी और नॉट, क्योंकि इस कहानी के अंदर इतने गूढ़ टर्न्स हैं और बहुत ज्यादा फिलॉसफी भी है, बहुत ज्यादा। तो ये जो कथा है भागवतम के 5वें कैंटो में आती है, 5वें स्कंद में आती है। एंड चैप्टर्स 7 to 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 जो अध्याय हैं वो ये महाराज भरत की कहानी पर है। 2 अध्याय पहले और बाकी के जो 5 अध्याय हैं वो ये जड़ भरत की कहानी पर है, जो कि महाराज भरत का जो दूसरी बात जो उनका पुनर्जन्म हुआ था, हिरण का शरीर त्याग कर जब उनका दोबारा पुनर्जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल के अंदर, और तब से उनकी जो जर्नी थी मोक्ष तक की, उसमें 5 अध्याय हैं, 5 chapters। सो आई एम लिटिल स्ट्रेस्ड। अगर मैं नहीं कर पाऊं जस्टिस तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, भगवान जी इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी दी है उन्होंने जितना कि मैं आज बोल पाऊंगी। आधे घंटे में पॉसिबल भी नहीं है इतना बोलना, क्योंकि जो आचार्यों को बोलो तो वो 3 3 दिन, 5 5 दिन इसी के ऊपर व्याख्या करके आपको सुना सकते हैं। मौका लगे तो भागवतम के 5वें स्कंद में से ये चैप्टर जरूर आप पढ़िएगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम एक प्रार्थना करके और मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार की कथा में हमने भरत महाराज के राजा भरत की कहानी सुनी कि वो कैसे जंगल में गए, उन्होंने तपस्या की, फिर एक हिरण को के बच्चे को बचाकर उसे साथ में पाला पोसा, उसके साथ आसक्ति हो गई। फिर वो हिरण का ध्यान करते करते और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उसके बाद उनको एक जन्म हुआ, रीबर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ डियर। एक हिरण के शरीर में उनको पुनर्जन्म मिला। और लेकिन भगवान की दया से उस हिरण के जो शरीर में भी भगवान जी ने उनको अपने पिछले जन्मों की स्मृति दी हुई थी, तो ही रिमेम्बर्ड ऑल ऑफ इट। और इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके कहीं भी यहाँ वहां भटकते ना हुए, उस हिरण के शरीर में भी कुला आश्रम के अंदर ही वहां पर बैठ के साधुओं के संग में बैठे बैठे कथा सुनते सुनते, जैसा बुढ़ापा निकला शरीर, जैसे एक शरीर की एक अवधि होती है, वो पूरी अवधि उस शरीर के अंदर निकाल कर और फिर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद नाउ दिस इज द सेकंड रीबर्थ। दूसरी बार महाराज का भरत का पुनर्जन्म हो रहा है, और वो है एक जड़ भरत नाम के व्यक्ति से बच्चा पैदा हुआ। एक ब्राह्मण कुल में, अंगीरा ऋषि के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। अब देखिए, मैं आपसे ये कहना शायद भूल गई थी कि हमारा जो भारत वर्ष है ये अजनाभ वर्ष कहलाता था पहले, और फिर इन्हीं महाराजा भरत के नाम से कुछ लोग कहते हैं कि वो जो दुष्यंत का भरत था, परंतु दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था महाराज भरत, परंतु ये जो महाराज भरत थे ये ऋषभ देव के जो पुत्र, भागवतम में ये लिखा हुआ है कि इनकी वजह से भारत भूमि भारत वर्ष कहलाने लगी। अजनाभ वर्ष से ये भारत वर्ष जो हमारा देश है वो कहलाने लगा था। तो अब जो है ये हिरण का शरीर त्याग कर जो महाराज भरत की जो आत्मा है उसने एक दूसरे शरीर के अंदर
प्रवेश किया है, और वो शरीर है फिर से एक मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। एक छोटे से बच्चे के शरीर, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। अंगीरा ऋषि के कुल में एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। अब ये जो ब्राह्मण था, इसकी दो पत्नियां थी। पहले जो पत्नी थी उसके 9 पुत्र थे, और उसके बाद जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी के एक पुत्र और एक पुत्री, ट्विंस थे, एक बेटा और बेटी। और जो ये जड़ भरत थे, ही वॉज द ट्विन ब्रदर, इनकी एक जुड़वा बहन थी। जो इनके पिता थे, इनको बहुत ज्यादा लगाव था अपने इस पुत्र से, जड़ भरत से। बाकी पुत्रों के साथ भी लगाव था, लेकिन उन्होंने सारे 9 बेटों को और ये 10वें बेटे को, सबको अपना सारा ज्ञान बांटा है। उनको वेदों का अध्ययन कराने की कोशिश की है सबको। तो जो 9 बेटे थे, जड़ भरत के जो 9 सौतेले भाई थे, उन्होंने सारा का सारा ज्ञान पाया, और वे बहुत विद्वान पंडित और विद्वान ब्राह्मण बन गए। जड़ भरत जो थे, वो पढ़ते हुए भी कुछ उन्होंने कभी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और हमेशा उल्टा ऐसा दिखाते रहे कि वे एकदम मूढ़मती है, मतलब डल माइंड है, बेवकूफ है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि वो पागल है। भागवतम में तो ये भी कहा गया है कि वो इस प्रकार बिहेव करने लग गए कि जैसे कि वो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं, वो बोल नहीं सकते, वो मूक है। मतलब वो ही इज नॉट ब्लाइंड, एक्चुअली डम्ब एंड डेफ, नॉट ब्लाइंड, कि उनको सुनाई नहीं पड़ता और वो बोल नहीं पाते। तो जो भी पिता सिखाते थे, वो उस सबको इग्नोर करते थे कि अरे, मतलब मुझे ये समझ, ऐसा दिखा बताते थे कि ये समझ नहीं आ रहा। छोटी छोटी चीजें, अगर जो उनके ब्राह्मण पिता है, वो चाहते थे कि ये जो मेरा बालक है, बेटा है, बड़ा होकर अगर ब्राह्मण बनेगा तो ब्राह्मण की तरह कोई कार्य अगर करता है, जैसे पूजा पाठ करवा रहा है या कोई विधि करवा रहा है या कोई संस्कार करवा रहा है किसी के घरों में, तो जाकर कम से कम इसका घर चलेगा, इसका जो जीवन का यापन होगा उस प्रकार चलेगा, गृहस्थी बनेगी। जैसे ब्राह्मणों की और नॉर्मल इंसानों की सोच होती है कि बेटा पढ़ लिख जा, कुछ कमाने लग जा, इसी प्रकार इनके भी पिता की यही इच्छा थी। परंतु जड़ भरत को अपने पिछले दोनों जन्मों की स्मृति थी। ये भी याद था कि वो एक समय महाराज भरत थे, और ये भी याद था कि उसके बाद उन्होंने क्या गलती की थी, और उस गलती के परिणाम से उन्हें जो एक भुगतना पड़ा था, एक हिरण के शरीर में उन्होंने एक पूरी अवधि निकाली थी अपने जीवन की। अब ये जो तीसरा उनको दूसरा जो जन्म मिला था, वो इसको तीसरा बोलेंगे ना, जन्म मिला था, इसको वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे, किसी से आसक्ति नहीं करना चाहते थे। और इस प्रकार जस्ट प्रोबेबली ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ज्ञान उनको सब कुछ था, क्योंकि पूरे पिछले जन्म से सब कुछ ही वाज कैरिंग फॉरवर्ड। व्हाट वाज ही कैरिंग फॉरवर्ड? वो पिछले जन्मों की ना ही केवल अपने पुण्य और अपना जो ज्ञान और अपनी विद्वत्ता, वो सब उनके पास में थी, सब समझ थी, सारा ज्ञान था। परंतु यहाँ पर वो सिर्फ दिखा रहे थे कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। उनके पिताजी उनको गायत्री करना समझाते थे, तो वो नहीं सीखते थे। उनको आचमनी करना सिखाते थे कि कोई भी यज्ञ से पहले आचमनी की जाती है, वो करना नहीं चाहते थे। ये फिर भी ब्राह्मणी की चीज अलग हो गई। सिंपल सी चीज कि यदि आप शौच में जाते हो तो शौच करने के बाद आपको हाथ धोने चाहिए। तो वो ऐसे करता था कि शौच जाने से पहले हाथ धोता था, बाद में हाथ नहीं धोता था। मतलब इस प्रकार ना, नहाता नहीं था। बहुत ही स्टार्टेड अपने आप को इस प्रकार दिखाने लग गया कि मैं एकदम पागल हूँ। ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मैड मैन, कि मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं पागल व्यक्ति हूँ। उनके पिता इतनी आसक्ति रखते थे अपने पुत्र में, बहुत समझाने की, पढ़ाने की, बढ़ाने की कोशिश की, परंतु जड़ भरत जो थे, वो मूढ़ मति के जो रोल निभा रहे थे, उस रोल में इतने मशगूल थे कि उससे उनके पिता को बहुत दुख होता था। पिता को कभी याद नहीं रहता इतने प्रेम में कि भैया देखो, समय तो उनका भी अवधि पूरी हो जाती है हर शरीर की, और जब शरीर की अवधि पूरी हो गई तो जड़ भरत के पिता की भी मृत्यु हो गई। लिखा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। और फिर ये सारे के सारे बच्चों का जो पालन पोषण था, उनकी पहली पत्नी ने किया, और सारा बोझ जो था वो उनके जो 9 बड़े वाले सौतेले भाई थे, उन लोगों ने अपने घर परिवार का बोझ उठाया। जब उन 9 भाइयों के ऊपर बारी आई, तो कहा गया है कि ऑल्दो
वे बहुत ज्यादा विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु एनिमलिस्टिक बिहेवियर था, मतलब जानवर वृत्ति थी। किस प्रकार से जानवर वृत्ति थी कि उन्होंने अपने इस सौतेले भाई को जरा भी अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं किया। उसको हमेशा मजदूरी वाला काम, कड़क मजदूरी का काम करवाते थे। पूरा दिन जैसे गधा मजदूरी का काम करते रहो, डोंकी वर्क, लेबर जो होता है, भारी-भारी बोझा उठा के ले जाओ, अपने खेतों के अंदर जाके वहाँ पर खड़े हो जाओ, धूप में खड़े रहो, रखवाली करो, जानवरों को भगाओ, इस प्रकार का काम करवाते थे। और खाने के लिए बहुत पुराना, बासी, सड़ा हुआ, जिसके अंदर कीड़े-मकोड़े पड़े हुए हैं, इस तरह का वर्म लेडन, मतलब अ, जैसे कीड़ों से भरा हुआ इस प्रकार का भोजन और चावल इस प्रकार का बनाकर और उसको खाने खाने के लिए देते थे। लेकिन कभी उसने कुछ कंप्लेन नहीं की, कभी भी नहीं कंप्लेन की। चुपचाप जो उससे कहा जाता था वो करता था। एक बार की बात है कि एक जहाँ पर वो रहते थे, उसी वहाँ पर उनके खेत के पास में, जहाँ पर खेत में एक बार जड़ भरत को कहा गया कि तुम इस यहीं पे एक मचान के ऊपर बिठा दिया गया कि इस मचान पर बैठकर और तुम यहाँ पर सबकी सारे जो चिड़िया है या जानवर है उनको भगाओ, बस हमारे खेत की रखवाली करो। और ये सब अपने ब्राह्मणी जो कार्य होते थे ब्राह्मणों के, उस तरह का प्रकार करने घरों में जाते थे। तब वहां पर जंगल में एक डाकुओं का एक गैंग था। उस डाकुओं के गैंग का जो लीडर था, वो उसके कोई भी बच्चा नहीं था। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं भद्रकाली की एक उनको मैं एक बलि चढ़ाऊं, मैं नर बलि चढ़ाऊं, तो भद्रकाली मुझे प्रसन्न होकर और मुझे पुत्र देगी। देखिए, ये कहीं पर भी हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं पर भी इसको सैंक्शन नहीं दिया गया है। इनफैक्ट इसको स्वीकृति तो छोड़ दीजिए, ये निषेध माना गया है। आज भी कहीं-कहीं शायद होता ही होगा ये बलि का जो प्रकरण है, पर नर बलि तो मतलब इट इज़ वेरी बैड, वेरी इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली निषेध, ह्यूमन सैक्रिफाइस जो आज भी कई-कई जगह पर कभी-कभी न्यूज़ में सुनने को आता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस इज़ एब्सोल्युटली जस्ट नेवर सैंक्शन्ड एनीवेयर। तो उसने क्या किया, एक कोई नर पशु कहा गया है, मतलब नर पशु को कोई पकड़ा, पशु कोई एनिमल को पकड़ा और उसको बांध के रखा कि इसका हम सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन किसी प्रकार से वो जो पशु था वो वहां से भाग गया। अब उसने बहुत गुस्से में अपने जितने गैंग के लोग थे उनसे कहा कि आप जाकर मेरे लिए दूसरा एक कोई पकड़ के लाओ। तो वो जो गैंग के जितने डाकू थे वो सारे घूमते हुए आधी रात में वहां पर पहुंचे हैं अंधेरे में, और अंधेरे में उन्होंने देखा कि ये तो पशु जैसा ही इंसान है, ही इज एज गुड एज एन एनिमल, क्योंकि ये तो अकलमंद नहीं है, बेवकूफ है, पागल जैसा बिहेव करता है, और इसको ही पकड़ कर ले चलते हैं और इसको ही बलि दे देंगे। एंड ही जब वो पकड़ कर ले गए जड़ भरत को, तो उसने बिल्कुल उस वक्त विद्रोह नहीं किया, चुपचाप सहन करता रहा, कुछ भी नहीं कहा। तो वो जो डाकुओं का जो लीडर था, उनका एक पुजारी को बुलाया हुआ था, तो जो प्रधान पुजारी था या जो भी, उसने इसको पकड़ा, जड़ भरत को, अच्छे नए कपड़े नहलाया, धुलाया, साफ किया, चमकाया, बिकॉज़ कई दिनों से नहाया नहीं था। अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छे कपड़े पहनाकर उसको रेडी कर दिया, तिलक-विलक लगा के कि अब इसको बलि करेंगे। और फिर वो भद्रकाली का जो ऑल्टर था वहाँ पर, जो उनका क्या बोलते हैं ऑल्टर को? चलो, भगवान जी को जहाँ पर बिठाते हैं, उस वहाँ पर वेदी के ऊपर वहाँ पे लेके आया, भद्रकाली के सामने। जब वो लेकर आए और वो मंत्र उच्चारण करने लगे, और वो जो डाकुओं का जो सरदार था, वो आया और उसने जैसे ही अपनी तलवार निकाली, तुरंत भद्रकाली स्वयं अपनी प्रतिमा से फटकर बाहर आईं। कि ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये कहानी भागवतम में लिखी हुई है, एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी, दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन। और ये कहानी कौन से सतयुग में घटी हुई है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कितने सालों तक, 1 करोड़ साल तक उन्होंने राज्य किया था, महाराज भरत ने शासन किया और फिर वो वन को प्रस्थान लिया था।
तो भद्रकाली अपनी प्रतिमा से फटकर बाहर आई और बड़े ही विकराल स्वरूप में बाहर आकर ऐसे लाल लाल आंखें और भभकती हुई ज्वाला निकलती हुई उनके नेत्रों से वो निकली और अष्टभुजा देवी के रूप में भद्रकाली कहा ही गया, काली के रूप में निकली है वो, क्योंकि उनका ही वहां पर स्वरूप था। और निकलते के साथ ही वो ही तलवार जो उस डाकुओं के सरदार के हाथ में थी, वो उसी तलवार से उसने उन सारे डाकुओं को मार डाला, सबको। और वहां पर खूब अ, फिर कहा है कि देवी ने तांडव किया और सबको वहां पर मार दिया। और उसके बाद जड़ भरत को रिलीज करके और जड़ भरत वहां से चुपचाप चले गए, ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहां पर। तो ये सिंपल सी चीज से ये पता चलता है कि जो माँ काली भी है, वो भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा नहीं कि कहते हैं कि वो डाकू उनकी पूजा करते हैं, जो सभ्य हैं वो लक्ष्मी जी की या दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी भद्रकाली की हर एक का कुछ एक कथा है, परंतु काली माता ने ये देखा कि ये जो है ये एक भक्त है, ये भगवान कृष्ण का या भगवान का भक्त है। और जो भगवान का भक्त है तो देवी तो भगवान की स्वयं उनकी बहन है, योग माया है, उनके अलग-अलग स्वरूप है। और उन्होंने ये देखा कि ये अपना हृदय साफ है इसका और ये भक्त कर रहा है और ये किसी भक्त की हानि ना होने देना, ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार उन्होंने उस भक्त की रक्षा की। जड़ भरत वहां से ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए यहाँ पर जड़ भरत ने ना ही अपने कभी भाइयों से कुछ कहा, आर्ग्यू किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो भाई है मेरे, ये एकदम मतलब दे आर नॉट इन द, भले विद्वान हो, पर वो उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था कि ये मेरे सत्व गुण के गुण को समझ ही नहीं पाएंगे। दे वर स्टिल इन द मोड ऑफ पैशन, ये राजसिक गुण में थे वो। और ये जो डाकू थे ये सारे के सारे तामसिक गुण में थे। तो वो भी उसकी मनस्थिति को कभी समझ नहीं पाते कि अगर वो मुख से एक शब्द भी बोलता तो वो उनके वाक्यों को समझ ही नहीं पाते। कहानी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा हुआ, इसके बाद वो वहां से, जो जड़ भरत थे वो कभी अपने भाइयों के पास वापस नहीं गए और जंगलों में ही भटकते रहे। एक बार की बात है कि वहां के जो राजा थे, राजा रहुगुणा, जो राजा रहुगुण थे, वो सिंधु और सौवीर राज्य के राजा थे। और वो वहां से अपने राज्य से ट्रैवल कर रहे थे, एक पालकी में बैठकर उनकी पालकी निकल रही थी, वो कपिल आश्रम की तरफ जा रहे थे। जब कपिल आश्रम की तरफ जा रहे थे तो उनकी पालकी को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था, परंतु भार ज्यादा लगने की वजह से जब वो इक्षुमती नदी के पास से गुजर रही थी पालकी, जंगल के थ्रू होते हुए, तब वो जो पालकी उठाने वाले थे उनको एहसास हुआ कि हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, ये पालकी अब नहीं उठाई जा रही। और किसी और साथ में पालकी उठाने वाले जो धारक होते, एक और बंदे की शायद जरूरत पड़ेगी। रास्ते में उन्हें ये नजर आया, अब ये था हट्टा कट्टा, बहुत मजबूत कटा हुआ शरीर था जड़ भरत का। तब उन्होंने जड़ भरत को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़कर उसको पालकी उठाने के लिए लगा दिया। जड़ भरत, ही वुड गो विद द वे ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ, जहां जो मिल रहा है चलो ठीक है, ये कर दो, ओके ठीक है, मतलब बोलता तो था ही नहीं ना। ही वुड नॉट स्पीक एट ऑल। जो मिल गया काम, जिसने जैसा बोल दिया सबकी सुन के आगे बढ़ना था, वे ऑफ जस्ट पासिंग थ्रू लाइफ। जबरदस्ती उनको पकड़ा दिया गया। अब वो पालकी उठाकर चल रहे हैं और आगे, पर चलते वक्त उनके जो ध्यान है वो नीचे फर्श जमीन पर उनका ध्यान है। जंगलों में चलते हुए हर 3 फीट में उनके पैर डगमगा जाते थे, थोड़ा कभी इधर चलते थे कभी इधर चलते थे। हो क्या रहा था कि उनको जमीन पर नीचे चींटियां चलती हुई नजर आ रही थी। और उनका मन नहीं हो रहा था जड़ भरत का कि वह गलती से भी किसी चींटी पर मेरा पाँव नहीं पड़ना चाहिए। तो वो उन चींटियों को डॉज करने के लिए वो उठा-उठा के इस प्रकार चलने लग गए। तो जैसे ही वो चलते रहे तो उन चींटियों के ऊपर उनका ऐसे पालकी हिलने लगी। सो इफ यू आर जंपिंग, आप पालकी को उठा रहे हो, 4 में से 1 आदमी, एक पालकी को चलाने के लिए जब 4 बंदे होंगे तो सबको साथ में कदम उठा के चलना पड़ता है।
वन कैनॉट वॉक फास्ट एंड वन कैनॉट वॉक स्लो, नहीं तो जो पालकी में बैठा है उसको डगमग होगा। और यहाँ पर जड़ भरत जो थे, कभी राइट को जंप करते थे, कभी लेफ्ट को जंप करते थे, कभी धीरे चलते थे, कभी थोड़ा फास्ट चलते थे, यूं 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 डगमगा के चलने लगे। इससे जो पालकी के अंदर राजा महाराज रहुगुणा बैठे थे, उनको थोड़ी सी तकलीफ होने लग गई कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत कहा कि यह क्या हो रहा है। तो जो धारक थे उठाए हुए पालकी, उन्होंने तुरंत आकर कहा कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो है ना ये बंदा, ये गलत अलग तरीके से चल रहा है, ये सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। महाराज रहुगुणा को लगा कि अब इसने सुन लिया है तो वो शायद धीरे धीरे ठीक से चलेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तब थोड़ी देर बाद महाराज रहुगुणा को थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने जड़ भरत से कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में अभी से बुढ़ापा आ गया है, और तुम्हारे शरीर में बुढ़ापे की वजह से कोई ताकत ही नहीं है। ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बिल्कुल यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, तुम तो शक्ति नहीं है तुम्हारे शरीर के अंदर, ये क्या लेकर चल रहे हो। उनको लगा कि कुछ फर्क पड़ेगा, पर कुछ हुआ नहीं। जड़ भरत ने अनसुना कर दिया एज यूजुअल, और जड़ भरत उस पालकी को लेकर चलते रहे। थोड़ी देर बाद फिर भी वही बात हुई तो रहुगुणा महाराज का जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ गया, और क्रोध में उन्होंने रहुगुणा से जड़ भरत से कुछ कुछ ऐसे शब्द कह डाले कि कि ऐसा लग रहा है कि तुम जीते जी एक मृत व्यक्ति की तरह तुम चल रहे हो, कि ऑल्दो तुम्हारे के अंदर तुम जीवित हो, परंतु ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम यू आर अ डेड मैन, तुम मरे हुए हो, तुम मृत हो क्या, तुम्हें जान नहीं है क्या, तुम किस प्रकार चल रहे हो। देखिए दिस इज वेरी कॉमन, हम भी बोल सकते हैं, कई बार हम बोलते हैं अरे तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, तुम्हारे में जान नहीं है क्या, कैसे चल रहे हो। हाथ से अगर किसी के छूट जाता तो बोलते ये क्या क्या किया। अगर तुम मेरी आज्ञा की उल्लंघना करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तुमको पनिशमेंट दूंगा। जड़ भरत चुपचाप बैठा रहा, वो चलता रहा। दोबारा यही गलती हुई, तब उसने जब देखे कि तब रहुगुणा ने उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। तब उस वक़्त जड़ भरत ने महाराज रहुगुणा से कहा कि आप कहते हैं कि मैं मृत व्यक्ति हूँ, आई एम अ डेड मैन, मैं एक पार्थिव शरीर हूँ, मतलब मैं एक शव हूँ, आपको लग रहा है कि मैं एक शव हूँ, तो आप सच बोल रहे हो एक्चुअली, क्योंकि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, ये शरीर तो मेरा बोझ ढो रहा है, मेरे आत्मा का बोझ लेके चल रहा है। इनफैक्ट रादर मेरी जो आत्मा है वो इस शरीर के अंदर फंसी हुई है, निकलना चाहती है वो। तो ये शरीर एक्चुअली में सच में सिर्फ मांस हड्डी का ही शरीर है, और ये मृत जैसा ही है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो मुझे ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही है। जड़ भरत समझा रहे हैं कि आप जैसा विद्वान व्यक्ति अगर किसी को उसके शरीर के ऊपर कमेंट करके और शरीर के हिसाब से उसको आंक रहा है कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, ऊंचे हो, नाटे हो, इस प्रकार अगर कह रहा है तो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये वही बात करते हैं जिनको अकल नहीं होती या जिनको ज्ञान नहीं होता कि हम तो ये शरीर है ही नहीं। तो आप मुझ पर जो ये टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो आप जरा सोचिए कि आप ज्ञानी होकर मुझ पर इस प्रकार से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे में शक्ति नहीं है और तुम एक शव हो। तब जड़ भरत उनको और आगे समझाने लग जाते हैं कि ये जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, निद्रा का एहसास होता है, नींद आती है, या हमको बुढ़ापा आता है, या बीमारी आती है, या हमें अटैचमेंट्स हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, हमारे जो भाई बंधुओं के साथ जो हम सोचते हैं, उनके साथ में हमें जो आसक्ति हो जाती है, ये सारी जो फीलिंग्स है, ये सिर्फ एक शरीर के साथ अटैच्ड है। दे आर ओनली अटैच टू द बॉडी। जब शरीर नहीं रहता तो भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, और क्या बोलते हैं, बीमारी नहीं आती है, और ना ही किसी के साथ आसक्ति होती है। जो हमारे मानसिक तनाव कई कई आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, हर एक जना मेंटल स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस,
पेरेंट्स इन स्ट्रेस, बॉस इन स्ट्रेस, एवरीबॉडी इन स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, और फिर थेरेपी जा रहे हैं, थेरेपिस्ट ले रहे हैं। तो सब यहाँ पर जड़ भरत खास एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मानसिक तनाव है, ये केवल एक शरीर का ही लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है ही नहीं। तो जब तक आप सेल्फ रियलाइज्ड नहीं होगे, जब तक आप ये एहसास नहीं करोगे कि हाँ, ये शरीर मुझे क्यों दिया गया है, किस वजह से मुझे ये शरीर मिला है, और मुझे इस शरीर का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, तब तक ये स्ट्रेसेस लगे ही रहेंगे। तो ये जो जीवन है, हमें शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर अगर मिला हुआ है, तो हमें इस शरीर को किस दिशा में मोड़ना चाहिए, वी विल डिस्कस दिस एट द एंड। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा लंबी थोड़ी सी कहानी हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने कहा थोड़ी इंटेंस हो जाता है। तब वे कहने लगे कि आत्मा तो अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं, ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, और मैं भी एक आत्मा ही है। तो ये जो चेंज है, और ये जो सिर्फ चेंज विल कीप हैपनिंग, दैट इज परमानेंट, हमेशा होता रहेगा। इसीलिए ये जो अगर आप बात कर रहे हो कि मैं राजा हूं, और अगर तुमने मेरी बात का माना नहीं, उल्लंघन किया, तो मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि आप राजा हैं, आप इस शरीर के अंदर हैं, आपका शरीर राजा का शरीर है। तो इस शरीर में आज आप राजा हैं, और आज मैं आपका सेवक हूं। पर क्या पता कब मैं राजा हूं और आप सेवक हो जाओ। ये तो टेम्पररी है, सब चीज अस्थाई है, कुछ भी चिर निरंतर नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। टुडे आई एम द किंग, टुडे यू आर द किंग, आई एम द सर्वेंट, टुमारो आई मे बी द किंग एंड यू विल बी द सर्वेंट, यू डोंट नो। तब इस प्रकार राजा महाराज रहुगुणा जो थे, वो बहुत फिलॉसफी सुनते रहे, और इतना सब ज्ञान देने के बाद जब जड़ भरत ने उनसे कहा कि अब अगर आप समझते हो कि आप सचमुच राजा हो, तो आप मुझे ऑर्डर दीजिए, जो आप मुझे आज्ञा करेंगे, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा। ये कहकर महाराज जड़ भरत एक बार चुप हो गए। तब महाराज रहुगुणा ने बहुत अचंभित होकर ये जब बात सुनी, तब वो पालकी से नीचे उतरे, और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने लेट गए, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया कि ये जो जड़ भरत है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। देखिए, इतने समय से उसने एक शब्द नहीं कहा था जड़ भरत ने, और अब जब कहा तो पूरी फिलॉसफी लेकर उड़ेल डाली। तब महाराज रहुगुणा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं, आप बताइए, आप तो एक अज्ञानी पुरुष की तरह यहाँ वहां भटक रहे हैं, और घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं। मैं आज तक किसी से नहीं डरता, मैं ना इंद्र से डरता हूँ, ना मैं यमराज से डरता हूँ, ना मैं अग्नि से डरता हूँ, ना मैं कुबेर के जो आर्म्स जो भी है उनके यंत्रों से डरता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता। लेकिन मैं केवल एक ब्राह्मण को उसका अनादर करने से और उसका दिल दुखाने से मुझे भय लगता है, और आप ब्राह्मण हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि मैंने आपके दिल को दुखी किया है, आपको दुख पहुंचाया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे बताइए कि आप है कौन। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कोई देवता तो नहीं है, कोई दत्तात्रेय तो नहीं यहाँ पर अवतार लेकर पुनः आ गए हैं। इस प्रकार के शब्द भागवतम में लिखे गए हैं। तब जड़ भरत ने आगे आगे कहा है कि मैं एक आत्मज्ञानी पुरुष हूँ, परंतु मैं, मतलब आई एम अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, मुझे ज्ञान है, एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक आत्मज्ञानी व्यक्ति हूँ, परंतु मैं एक मूढ़ व्यक्ति की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहा हूँ। जड़ भरत ने ये कोई भी फिलॉसफी डाकुओं को, अपने भाइयों को नहीं समझाई। यहाँ पर महाराज रहुगुणा को समझा रहे, इसलिए क्योंकि महाराज रहुगुणा जो है, वो सत्व गुण में है, ही इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तब जड़ भरत ने अपने कहा कि मैं अपने पिछले जन्म में महाराज भरत था, पूरी अपने पिछले दोनों जन्मों की कथा पूरी डिटेल में उन्होंने सब समझा दी। और उसके बाद जो है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो कि लिटरली, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 7 चैप्टर नहीं कवर कर सकती हूँ, 4 चैप्टर्स में कॉन्वर्सेशन है, 4 अध्याय है भागवतम के अंदर, जो उनका इतना डीप कॉन्वर्सेशन हुआ है, बहुत ज्ञान दिया है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा
समझाऊंगी। तो कहते हैं कि राजन महाराज, ये आप अगर जो समझ जाता है कि हमारा जो मन है वो ही हमारी आसक्ति का और बंधन का कारण है, जो इस जगत में ये समझ गया कि हमें अपने मन को नियंत्रण में करना है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। वी हैव हर्ड दिस सेवरल टाइम्स। ये भगवत गीता में कृष्ण कई बार दोहराते हैं, मुझे श्लोक आते नहीं है, but generally everywhere the mind is your greatest enemy and can become your greatest friend when it is controlled. तो यहाँ पर वही चीज वो कह रहे हैं कि मन को आप नियंत्रण में करना सीखिए। और मन को किस प्रकार से नियंत्रण में करेंगे आप, क्योंकि यही मन आपको सफरिंग की तरफ ले जाएगा, आपको दुख की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर मन मन अगर किसी अच्छी भगवान के चरणों में अगर उसकी आसक्ति लगाओगे, भक्ति में आसक्ति लगाओगे, मन से भगवान को जोड़ोगे, तब वो शांत रहेगा। और आप भौतिक चीजों के अंदर आप उसकी आसक्ति लगाओगे तो वो दुखी रहेगा, क्रोध आएगा आसक्ति के साथ, नहीं जब मिलता है तो गुस्सा आता है, ऐसे वो लाइन के साथ में। एंड देन ही सेज कि हमें इसको इस पर विजय पानी है। और विजय पाना कैसे करना है अपने मन पर विजय? हम अगर कितना ही वेदों का अभ्यास कर ले, अध्ययन कर ले, कितना ही वेदों का पुराणों का हम अध्ययन करें, लेकिन यदि हमने अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं किया, एज सिंपल एज दैट, अगर हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, या फिर हम भक्तों की शरण नहीं लेते हैं, सिंपल, अगर हम भगवान को शरण नहीं समर्पित नहीं कर सकते तो हमें भक्तों का सत्संग करना चाहिए। और हम अब भक्तों के सत्संग की उनसे वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ, कि उनका एक एडवांटेज ले, सत्संग करने का प्रयत्न करें। और सत्संग करेंगे तब हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? तब हमारा जो मन है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट से, जो भौतिक चीजें हैं उनसे हटेगा, और वो हटकर हमारा मन जो है आध्यात्म की तरफ जुड़ेगा। इट इज, देखिए मन को कुछ चीज चाहिए, इट्स लाइक अ मंकी। वो एक झाड़ की जो ब्रांच है उसको अगर छोड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको एक छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है। तो हमें छोड़ना क्या है? अगर एक को पकड़ेंगे तो ही ये छूट जाएगा। और पकड़ना किसे है? भगवान जी के चरणों को। तो यदि हम भगवान जी के चरणों को पकड़ेंगे तो ये जो भौतिक चीजों के साथ जो आसक्ति है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट कोशिश, एज आई ऑलवेज से, एक प्रयत्न। कोशिश कैसे शुरू होती है? एक बार रियलाइजेशन होना चाहिए, कि ज्ञान, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अगर एहसास हुआ कि दिस इज राइट, फिर हम एक एक स्टेप करके प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्न में हमें फिर धीरे धीरे भगवान की सहायता से, गुरु की सहायता से, अपने भक्तों के संग के साथ और उनकी साधुओं के सत्संग और सहायता से हम ये थोड़ा धीरे धीरे अपना ग्रो कर सकते हैं। तो भक्तों का संग कैसे होगा? श्रवणम, सुनिए, इतने सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर भक्तों के, आचार्यों के, सुनिए। कीर्तन कहीं पर अगर हो रहा हो तो कीर्तन में पार्ट लीजिए, और इस प्रकार अपनी भक्ति को नरिश करिए। और उस भक्ति लता का जो जो बीज बोया गया है उसको नरिश करके, उसका पोषण करके उसको बढ़ने दीजिए। तो ये इस प्रकार वो पूरी अपनी कथा कहकर, और फिर लास्ट में जो ये अपना जड़ भरत है, वो महाराज रहुगुण को कहते हैं कि एक पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने से पहले महाराज रहुगुण फिर उनको कहते हैं कि मुझसे क्षमा हो गई, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको गलत जज किया। सो वी शुड नॉट बी जजमेंटल अगेन, कि किसी को हम उसके शरीर के हिसाब से, उसके कपड़ों के हिसाब से हम कभी नहीं जज कर सकते कि उसका ज्ञान कितना है, उसकी बुद्धि कितनी है, और वो कितना पहुंचा हुआ है। देखिए बड़े बड़े साधु जो है, कितने अपने आप को छोड़ देते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, but never judge a book by its cover is a very famous saying, and we have seen several examples, बहुत examples हमने देखे हैं। और ये एक और यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जड़ भरत का, कि किस प्रकार महाराज महाराज रहुगुण उनके लिए जजमेंटल हो गए थे, कि ये ऐसा दिखता है तो ये ऐसा ही होगा, ये बेवकूफ है, मूढ़मती है। पर अंदर से वो इतने सुलझे हुए और इतने ज्ञानी थे।
वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको गलती से गलत जज किया है, आप मुझे और बताइए कि थोड़ा और मुझे ज्ञान दीजिए। आपकी जो शब्द है वो मेरे लिए औषधि के समान है, इस प्रकार वो कहते हैं। तब जड़ भरत कहते हैं कि हे महाराज, ये जो पूरा जीवन है, ये एक जो जो संसार है, ये एक दावानल के जैसे, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर। और इस दावानल के अंदर जब एक आत्मा एक शरीर के अंदर प्रवेश करके इस जंगल के अंदर आती है, तो उसके वो अपने जो 6 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों की जाल में फंसी रहती है। सो दिस बॉडी, मतलब हमारी जो आत्मा है, हमारे 6 इंद्रियों के शरीर के अंदर, 6 इंद्रियों से जो बंधे हुए शरीर के अंदर वो बंद कर रह गई है। कैसी इंद्रियां हैं? आंखें तो भागती है जहां पर चकाचौंध हो रही हो, इतना अच्छा लगता है, रोशनी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर चल रही है, तो कहीं पर भी हर एक तरह की जो चकाचौंध है, वो आंखों को इतना लुभाती है। बहुत अच्छा अच्छा चीजें, मतलब हर समय हम वी वांट टू लिसन टू समथिंग नाइस। सो पूरी की पूरी जो हमारी, हम पूरी जो इंद्रियां हैं, हमें ट्रैप करके रखा हुआ है सारे के सारी सेंसेस ने। तब वो पूरा एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो दावानल के अंदर जो आत्मा, जीवात्मा जो है, शरीर 6 इंद्रियों के साथ बद्ध होकर इसके अंदर प्रवेश करता है। और इस जंगल के अंदर जानवर हैं, और जानवर ऐसे हैं कि जो कि हमारा, मतलब हमारे रिश्ते, नाते, बच्चे, और उनके रूप में वो जो जानवर है वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं कि जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हम उनको पैसे से या अपने कोई मटेरियल भौतिक उपलब्धियों के साथ में उनको सर्व करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तब तक वो हमारे अपने हैं। नहीं तो कोई भी इस शरीर के साथ में कहीं पर भी कोई भी हमारा अपना है ही नहीं। ये शरीर के अंदर हम केवल कष्ट ही भोगते रहेंगे जब तक हम इन इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करेंगे। और सिंपल है, वो कहते हैं कि ये पूरा जो जगत है, ये एक मृग तृष्णा है। व्हाट इज अ मृग तृष्णा? एक मिराज है। जब हम डेजर्ट के अंदर जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर जाते हैं, तो वहां पर पानी नहीं होता, सूखा होता है, बहुत कड़क धूप होती है। और उस धूप की किरणों से जब रज जो वहां की जो सैंड है, तो वो सैंड के ऊपर जो रज के जो वहाँ के जो मिट्टी के ऊपर जो है, जो सूरज की किरणों के ऐसे प्रकाश से कोई एंगल से कभी ऐसा पड़ता है कि उस प्रकाश से कभी-कभी दूर से लगता है, अरे वहां पर पानी नजर आ रहा है, एक छोटी सी झील है, तो वहां पर चलते हैं। पर जब चलकर वहां पर जाओगे तो वहां पर कुछ पानी नहीं होता, वो रेगिस्तान की धूल ही होती है। सो दैट इज अ मिराज, इट इज अ मृग तृष्णा, मतलब झूठी, अ, झूठा ऐसा लगता है कि प्यास बुझाने वाली है, पर वो प्यास बुझाने वाला वहां पर पानी है ही नहीं। सो पूरी की पूरी एक माया है, इट इज एन इल्यूजन, सारा का सारा एक धोखा है पूरा। और इस जो मिजरेबल लाइफ है, ये जो हमारी दुखी लाइफ से, अगर हम जीवन से अगर हम मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति पाने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति पाने का उपाय है भगवत जो कथा करने वाले, या फिर जो साधु है, महात्मा है, जो वैष्णव है, वैष्णवों का संग कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। और इसी प्रकार श्रवणम कीर्तनम, एटलीस्ट यहाँ से तो शुरुआत करके, और भक्तों का संग इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने शुरू से ही देखा कि जब पतन हुआ महाराज भरत का, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया, ही वॉज ऑल अलोन। तब एक क्षण के लिए उन्होंने कहा, महाराज बहुगुणा ने उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से उनको प्रार्थना की, और उनको कहा कि मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने एक क्षण के अंदर मेरी आंखें खोल दी हैं। और तब महाराज रघुगुणा ने फिर से उनको प्रणाम किया और वहां से चले गए। इस प्रकार सब महाराज रघुगुणा अपने रास्ते चले गए, और जो जड़ भरत थे वो अपने रास्ते चले गए। इस प्रकार जब वो अलग हो गए, तब जड़ भरत कहते हैं कि फिर उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, और जब उनका समय पूरा हुआ, उसके बाद में उनको उस शरीर से और उनके जन्मों से उनको मुक्ति मिल गई। उन्होंने बहुत तपस्या की, उसके बाद बहुत ज्यादा तपस्या की। एंड
तब उन्होंने अपना शरीर त्याग कर और फिर वो भगवत धाम को गोलोक धाम वासी हो गए। तो ये जो महाराज जड़ भरत की कथा है, इसके साथ दिस कंफर्म्स दैट यस देयर इज रीबर्थ। यस, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसा होता है कि इस जीवन में हम अगर किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम अपना जो भी आध्यात्म में हम जो भी उन्नति करेंगे, वो हम अपने साथ अगले जन्म में ले जाएंगे। ये ले जाएंगे। हम ना ही हीरे जवाहरात ले जा सकते, ना अपना बेड ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। पर हम अपने आध्यात्मिक जो उन्नति हमने की है, वो हम अपने साथ जरूर ले जा सकते हैं। पुण्य कार्य भी जो है वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज पुण्य कार्यों का लेखा जोखा होता है। जितना आप पुण्य करोगे उतना आपको अच्छा कुछ मिलेगा, पर उसके बाद वंस दैट इज एंडेड, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर पाप और पुण्य क्रॉस खत्म नहीं होते कभी, कि भाई इस पाप ने इस पुण्य को खत्म कर दिया, या मतलब इस तो कैंसिल होके, वो ऐसा कुछ नहीं होता। पुण्यों का फल भी मिलता है, पापों का भी फल मिलता है। तो वो भी हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका फल मिलके भी खत्म हो जाता है। बट हम अपनी आध्यात्मिक जो प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, पथ पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ रहता है, वो हम लेकर जाएंगे। जन्म कैसा मिलता है कि हमारी कैसी सोच है हमारे मृत्यु के समय पर, उस प्रकार से हमारी जैसी सोच होती है तो हमें उस प्रकार का शरीर मिलता है। और सोच उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। इट इज प्रैक्टिस। आप पूरा साल पढ़ाई नहीं करोगे, लास्ट मिनट पे एग्जाम पर कुछ याद नहीं आता, कुछ पढ़ा नहीं जाएगा एक दिन पढ़ने से, तो पूरे आयुष्य भर की, जीवन भर की प्रैक्टिस है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि यार 70 साल का होगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तब देखेंगे थोड़ा सा सत्संग किए जाएंगे, अभी आज मुझे पी लेने दो, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक एंड लेट्स एंजॉय पार्टी टुनाइट। तो ऐसा नहीं होता है। इट डजंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक हम उस कॉन्शियसनेस में धीरे 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 धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारी प्रोग्रेस होगी। बहुत सारी लेसन हैं। कभी भी भक्ति के पथ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन इसीलिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराज भरत के भी भक्ति के पथ में बहुत डिस्ट्रैक्शन आए, वो हिरण से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसीलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि कहीं ये माया का एक जाल तो नहीं है, तो लेट मी स्टे अवे फ्रॉम इट। करुणा अच्छी है, उन्होंने करुणा दिखाई हिरण के लिए, लेकिन करुणा अपनी जगह है, और करुणा के साथ साथ अपने जो भक्ति पथ के ऊपर रास्ता कर रहे हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट, करुणा के नॉट एट द कॉस्ट की ऑफ हमारी साधना के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए हमारी करुणा। एवरीथिंग इज गुड, वी नीड टू बी कंपैशनेट, वो बहुत जरूरी है। जो भाव एक दूसरे का जो सेवा भाव है, वो प्रेम है, वो रेसिप्रोकेटिव होना चाहिए। जितना हम करते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उतना दूसरे को करना चाहिए, पर हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उतना हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का स्तर जो है वो अलग है। हर एक, एवरीबडी अलग अलग स्टेज के ऊपर से गुजर रहा है। भक्तों का जो संग है उसके ऊपर तो कहीं कमी कर ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर यही है, एसोसिएशन 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 ऑफ डिवोटीज। भक्तों का संग करेंगे, कहीं पर आप गिर रहे होंगे, वो हाथ पकड़कर आपको खींच लाएंगे। अच्छा यहाँ जा रहा, नहीं नहीं चलना, साथ में चलते हैं। उधर महात्मा जी का साधु बाबा का प्रवचन है, या जहां पर भी हम साथ में चलेंगे, साथ में मिलके कीर्तन करते हैं कोई अच्छा। इस प्रकार। और सबसे अंतिम में, यदि कोई अपने, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यदि कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है और भगवान के नाम का जाप कर रहा है, अपनी साधना कर रहा है, तो यदि वो गिर भी जाता है, जैसे महाराज भरत गिर गए, तो कृष्ण भगवान स्वयं उसका ख्याल रखेंगे और उसका हाथ पकड़कर उसको उस कूप से बाहर निकाल कर खींच लेंगे। तो ये विश्वास के साथ हमें जीना है कि हाँ भगवान है। हमें अपना प्रयत्न करना है, संग भी करना है, साधना भी करनी है, परंतु ये साथ में भरोसा रखना है कि यदि अगर पैर स्लिप हो गया, तो है ना, प्रभु आएंगे और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उबारेंगे, क्योंकि मुझे स्मृति देंगे और फिर मेरी साधना को आगे लेकर जाएंगे। आज थोड़ी लंबी कहानी हो गई, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट अगर आई मे नॉट हैव जस्ट डन जस्टिस, बट अगर कभी समय मिले तो ये अध्याय जरूर पढ़िएगा। कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।